तस्वीर नंबर 1, हरियाणा का मेवात। तस्वीर नंबर 2, राजस्थान का टोंक। तस्वीर नंबर 3, यूपी का मेरठ। तस्वीर नंबर 4, बिहार का किशनगंज। मेवात, टोंक, मेरठ और किशनगंज देश के अलग अलग 4 शहरों की तस्वीर है। ईद के दिन अलग अलग कारणों से इन चारों शहरों में तनाव का माहौल बन गया। कहीं लोग आपस में भिड़े तो कहीं पुलिस वालों से कहा-सुनी हो गई। शुरुआत बिहार से करते हैं। किशनगंज के पहाड़ कट्टा से तस्वीर आई है। लाठी डंडे से लैस नमाजियों की भीड़ खुले मैदान में नजर आ रही है। कुछ लोग जमीन पर गिरे हुए हैं। किसी के हाथ में चोट है तो किसी के पैर में। किसी का घुटना फ्रैक्चर हुआ तो किसी की केहूनी में चोट आई है। कहानी कुछ यूं है। ये जो भीड़ है बिहार और बंगाल के बॉर्डर वाले गांव की है। रतनपुर के ईदगाह मैदान में बंगाल और बिहार के मुस्लिम नमाज पढ़ने जमा हुए थे। परमिशन के हिसाब से पहले बंगाल के मुस्लिमों को नमाज पढ़नी थी, बाद में बिहार का नंबर आता। लेकिन बंगाली मुसलमान तय समय से ज्यादा वक्त तक नमाज पढ़ने लगे। बिहारी मुस्लिमों का सब्र जवाब दे गया और फिर आपस में ही हिसाब हुआ लाठी डंडों के साथ। आपके मन में सवाल होगा कि पढ़ने नमाज गए थे तो फिर इतने मोटे मोटे बांस और लाठी डंडे कहां से आ गए? तो ये तस्वीर देखिए। सरकार ने पेड़ों की सुरक्षा के लिए बांस की जो जाली बनवाई थी, उसी बांस को इन लोगों ने लड़ाई का हथियार बनाया और फिर दे दनादन शुरू हो गया। इक्के दुक्के पुलिस वाले थे जो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। बाद में भारी संख्या में जब पुलिस की टीम पहुंची तब जाकर मामला काबू में आया। बवाली अपने अपने घर लौट गए। अब अगली तस्वीर देखिए। यूपी के मेरठ से आई है। मेरठ की इन तस्वीरों में मुस्लिम समुदाय के 2 गुट आपस में भिड़े हुए हैं। रेलिंग की इस लक्ष्मण रेखा के एक तरफ एक गुट तो दूसरी तरफ दूसरा गुट था। एक दूसरे पर जमकर पत्थर फेंके गए। इस दौरान रेलिंग की दूसरी तरफ खड़े टोपी वाले ने बंदूक से गोली चला दी। मेरठ के सिवाल खास का ये मामला है। नमाज के बाद ये लोग फातिया पढ़ने के लिए नहर वाले कब्रिस्तान में जमा थे। लाठी, पत्थर और फायरिंग में कुछ लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि विवाद नियात और बादाम खानदानों के बीच हुआ है। रविवार को दोनों गुटों में कहा-सुनी हुई थी। मेरठ की तरह ही 2 गुटों में भिड़ंत की तस्वीर हरियाणा के मेवात से भी सामने आई है। खेत में ही मुस्लिमों के 2 गुटों में लाठी डंडे चलने लगे। गालियां इतनी कि हमने उसे बीप कर दिया है। लाठी डंडों की इस जंग में दर्जन भर से ज्यादा लोगों को चोट लगी है। बताया जा रहा है कि नूह में 2 गुटों की आपसी रंजिश का ये नतीजा है। दोनों में पहले से विवाद चल रहा है। आज ईद के मौके पर आमने सामने हुए तो मारपीट हो गई। बाद में पुलिस ने पहुंचकर मामले को काबू में किया। राजस्थान के टोंक से जो तस्वीर आई है उसकी कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ नमाज पढ़ने के बाद जुलूस निकालने के लिए भीड़ सड़क पर जमा हो गई तो पुलिस के पसीने छूट गए। काफी देर तक स्टेट हाईवे पर हंगामे का माहौल बना रहा। जुलूस 5 साल से बंद है। ये लोग जुलूस निकालने की मांग कर रहे थे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.